बहुत बहुत प्रणाम आप सभी दर्शकों को। मैं विपिन सेमवाल गुप्तकाशी से विपिन सेमवाल ऑफिशियल यूट्यूब में प्रत्येक दिन आपको केदार घाटी के नए नए मठ मंदिरों से रूबरू कराऊंगा। और आज इसी कड़ी में हम शुरुआत करते हैं जनपद रुद्रप्रयाग के गुप्तकाशी नामक क्षेत्र के प्रसिद्ध शिव मंदिर भगवान विश्वनाथ जी के बारे में। आपको बता दूं कि रुद्रप्रयाग से लगभग 42 किलोमीटर की दूरी पर स्थित गुप्तकाशी में भगवान विश्वनाथ जी का भव्य मंदिर अवस्थित है। बताया जाता है कि यह मंदिर भी 12 ज्योतिर्लिंगों में शुमार बाबा केदारनाथ जी के हूबहू बना हुआ है। मैं इस मंदिर के पौराणिक कथाओं के बारे में आपको बताना चाहूंगा कि कुरुक्षेत्र युद्ध के पश्चात जब पांडव मोक्ष प्राप्त करने के लिए हिमालय की ओर प्रस्थान कर रहे थे तो गुप्तकाशी के इसी मंदिर में पांडवों ने कुछ दिन प्रवास किया था। बताया जाता है कि यहाँ पे पांडवों के सबसे बड़े भ्राता सत्यवादी युधिष्ठिर ने यहाँ पे भगवान शिव शंकर जी की तपस्या की थी और भगवान शंकर जी ने उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन देके मोक्ष प्राप्त करने के तरीके बताए। उन्होंने कहा कि पांडवों द्वारा इस स्थान पे एक विशाल आयुध यज्ञ किया जाए और जो दूर दराज क्षेत्र के राजा हैं, महाराजा हैं, ऋषि मुनि हैं, वो इस आयुध यज्ञ में आके इस हवन कुंड में आहुतियां डालें तो स्वयमेव पांडवों को मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन जब पांडवों ने विशाल आयुध यज्ञ आरंभ करवाया तो उस यज्ञ में प्रतिभाग करने के लिए कोई भी राजा महाराजा और कोई भी ऋषि और मुनि नहीं पहुंच पाए। इस बात से आहत होके भगवान युधिष्ठिर जी ने दोबारा भगवान शंकर जी की तपस्या की। भगवान शंकर ने उन्हें दर्शन दिए और कहा कि आप पे गोत्र हत्या का पाप लगा हुआ है, इसलिए इस यज्ञ में कोई भी शिरकत करने नहीं पहुंचा है। अगर आपको मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो यहाँ से सुदूर हिमालय पर्वत की गोद में बसे हुए भगवान केदारनाथ जी के सानिध्य में आना होगा और वहां से ही आपको स्वर्गारोहणी का मार्ग प्रशस्त होगा। इतना कह के भगवान शंकर जी ने उसी स्थान पे गुप्तवास लिया था, इसलिए इस स्थान को गुप्तकाशी के नाम से जाना जाता है। पूरे विश्व भर में 3 काशियां प्रसिद्ध है, गया काशी, उत्तर काशी और गुप्त काशी। गया काशी में पिंडदान का महत्व है, वैसे ही उत्तर काशी में भी पिंडदान का महत्व है और इसी प्रकार से उत्तराखंड के जनपद रुद्रप्रयाग में गुप्तकाशी नामक स्थान में इस भगवान विश्वनाथ जी में तर्पण और पिंडदान का बड़ा महत्व बताया गया है। यहाँ के तीर्थ पुरोहित स्थानीय हक हकूकदारियों द्वारा अपने यजमानों के कल्याण के लिए गुप्त दान दिया जाता है और विशेष पूजा अर्चन करके और तर्पण भी किया जाता है। इस मंदिर के अग्रभाग में सुंदर सा मणिकर्णिका कुंड है, जहाँ पे गंगा और यमुना की जलधाराएं निरंतर बहती रहती है। बताया जाता है कि गंगा गंगोत्री से गंगा और यमुनोत्री से माँ यमुना जल स्वरूप इस मणिकर्णिका कुंड में 2 जलधाराओं के रूप में सदैव निरंतर अनवरत आती रहती हैं और इस पानी से, इस जल के स्पर्श मात्र से बहुत से चर्म रोग दूर होते हैं। यात्रा काल में और शीतकालीन यात्रा काल में तीर्थ यात्रियों के साथ साथ स्थानीय जो श्रद्धालु हैं, जो भक्त हैं, वो भगवान विश्वनाथ जी के प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्त करके पुण्य अर्जित करते हैं और उसके बाद केदारनाथ धाम जी की ओर प्रस्थान करते हैं। मान्यता तो यह भी है कि इसे छोटा केदार के रूप में जाना जाता है और कहा जाता है कि यदि अभाग्यवश कोई व्यक्ति बाबा केदारनाथ जी के दर्शनों से महरूम हो जाता है तो गुप्तकाशी के इस विश्वनाथ मंदिर, जिसे कि छोटा केदार कहा जाता है, उसके दर्शन मात्र से ही केदारनाथ जी के दर्शनों की महत्ता उसके बराबर बताई गई है। तो आप सभी दर्शक लोगों को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए मेरे साथ और
आप सब्सक्राइब कीजिए विपिन सेमवाल ऑफिशियल। तब तक के लिए बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत आभार।